नमस्कार दर्शकों, शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का आज फिर स्वागत। आज है दिनांक 23 अक्टूबर 2020। आज आश्विन शुक्ल सप्तमी भी है और शुक्रवार भी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खासकर यह मकर राशि में आता है। तो इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मकर राशि अपने आप में एक शांति, प्रगति, निष्ठा और विश्वास की बहुत प्रतीक होती है। जिनके भी घर में इस राशि से संबंधित कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसी के वजह से घर में शांति भी आई जाती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक बहुत ही अपने आप में आत्मकेंद्रित नक्षत्र है। जीवन में राज रखने वाले जो माहिर लोग होते हैं उसमें इसका एक समावेश होता है। आज जो फिर से सरस्वती पूजन के बाद अभी महालक्ष्मी पूजन माता दुर्गा के अलग अलग रूपों में हम कर ही रहे हैं। हमारे घर में बेटी हो, माँ हो, बहन हो, चाची हो, मौसी हो, स्त्री के रूप में जो भी भिन्न भिन्न लोग हैं, वृद्ध हो, युवती हो या बालिका हो, वह सभी इन नवरात्रों के दिन में बड़े ही आदरणीय, पूजनीय, उनकी पाद्य पूजा करके उन्हें कुछ तोहफा देना, श्रृंगार का सामान देना इस नक्षत्र पर आज के इस मुहूर्त की विशेष उपलब्धि है। जिज्ञासु, प्रतिभावान और जागरूक लोगों के लिए नवरात्रि के रात्रि पर्व बड़े ही सिद्धिदायक होते हैं। उनके आंतरिक चेतना का विस्तार करने के लिए सहायक भी होते हैं। तो आज जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो नवरात्रि में कोई शुभ मुहूर्त होते नहीं, बस सुबह अमृत वेला में उठो, स्नान करो, पानीहारी व्रत के जैसे घड़ा लेके अपने बालों को खुला छोड़ के एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नारी का जो संसार की ओर शिव कृपा प्राप्ति के हेतु शिवाभिषेक के लिए आगे दौड़ रही है, ऐसे स्त्री का भी अगर आप ध्यान करते हो तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख, शांति, आनंद का आगमन भी होगा। आज जिनका भी जो भी बालकों ने जन्म लिया हो उनको उनके जन्मदिन के लिए आज आशीर्वाद हमारी ओर से और उनके माता पिता का अभिनंदन, क्योंकि आज आपके घर में बालकों के वजह से ही सौभाग्य आने वाला है। जिन्हें बेटी हुई है उन्हें दामाद बहुत अच्छा मिल जाएगा और जिनका बेटा है उनके मानव पुण्य का फल एक बहुगुनी सद्गुनी बहू का आगमन उनके घर में हो गया होगा। देखिएगा भविष्य के सपने और बनाइएगा अपना समय बड़ा ही सुखमय। आज जिनका भी जन्मदिन हो उनको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिर अब देख लेते हैं आज के एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक बहुत ही मेहनती उद्योगी आदमी हैं, राजेश जी अनासाने, माता का नाम है सविता प्रभाकर राव अनासाने। यह खुद एक ज्वेलरी आर्टिस्ट है। इनका जन्म दिनांक है 21/9/1977। 77 मानो बहुत ही मस्त उम्र है इनकी। ये उम्र के हिसाब से कारोबार में, व्यवहार में निपुण, स्वभाव से सामंजस्य, माता पिता के सेवक, आज्ञाकारी परिवार में और सुंदर परिवार के धनी। राजेश जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो तो बड़ा ही सुंदर है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो दस्तखत है ये कहाँ तक हमसे जुड़े रहते हैं। हमारा एक सूक्ष्म नेतृत्व जो हमारा दस्तखत करता है व्यवहार में, उसमें कुछ कम ज़्यादा रही तो क्या कोई नुकसान होता है, क्या कोई प्रभाव पड़ता है? तो देखो राजेश जी, बात ऐसी है कि हमारी जो उंगलियां हैं ये भिन्न भिन्न चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, भिन्न भिन्न तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मानो हम पेन पकड़ते हैं तो हमारी अंगुष्ठ और तर्जनी के साथ सहयोग होता है, लेकिन ये दोनों उंगलियों का तत्व क्या है, उससे संबंधित मंत्र क्या है, उससे संबंधित क्रिया क्या है, हम लोग नहीं जानते। ऐसे ही हम जब दस्तखत करते हैं तो हर राशि के अनुसार दस्तखत भिन्न भिन्न होती है। मानो कुछ लोगों को बड़े दस्तखत, बड़े से शुरुआत करते हैं, छोटे तक समाप्त करते हैं। कुछ छोटे से शुरू करते हैं, बड़े पर जाकर समाप्त करते हैं। कुछ टेढ़ी दस्तखत बना देते हैं, कुछ नीचे ही झुकेड़ लेती है, कुछ नीचे रेखाएं मार देते हैं तो कुछ लोग बिंदु मार देते हैं। कुछ एक ही लाइन में बिल्कुल एक पेन रखा तो आखिर तक पेन न रुकते हुए पूरी दस्तखत कर लेते हैं।
तो कुछ तोड़ तोड़ के दस्तखत कर लेते हैं। बस इससे संबंधित ही आज कुछ विज्ञान आप दर्शकों को बताने वाला हूँ। यह एक निमित्त है। आप अपनी अपनी दस्तखत अपने सामने रखिएगा, उसको गौर से देखिएगा और हम जो बोलते हैं उसको भी थोड़ा उसमें मिला के देखिएगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपकी दस्तखत यह छोटी से बड़ी तक शुरू हो जानी चाहिए और वो भी सीधी। आपको दस्तखत करते वक्त कहीं रुकना हितदायक नहीं है। बिंदु लगाना भी आपके लिए शुभ नहीं है। बस सिर्फ अपनी दस्तखत शुरू से प्रारंभ तक छोटी से बड़ी तक बनाइएगा। आप अपने जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन देखिएगा। आपके स्वभाव में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो वृषभ राशि के व्यक्ति के लिए क्लासिक एक खास लयबद्ध ऐसे शब्द बनाना बहुत जरूरी है। मतलब शब्दों में सुंदरता देना बहुत ही जरूरी है। बस 2 से ज़्यादा तीसरी बार रुकना अच्छा नहीं। बिंदु भी आपके लिए शुभ नहीं, नीचे की रेखा भी शुभ नहीं। सम प्रमाण में दस्तखत अगर आपकी हो तो आपके भीतर सुंदरता का विकास कर सकती है। चेहरे में आपकी रौनक और मुस्कुराहट आपकी प्रभावशाली बनेगी। अगर आप मिथुन राशि के दर्शक हैं तो आपकी दस्तखत मतलब एक सर पे बोझ जैसी है, छाती पे लोड जैसी है। बस करते रहते हैं लेकिन मन उद्विग्न होते रहता है। तो ऐसे में आप मिथुन राशि के व्यक्ति अगर हो तो आप अपने दस्तखत को पहले सरनेम से फिर अपने नाम से जोड़ो। आपको आपके भीतर चमत्कार देखने को मिलेगा और उसमें नीचे रेखा लगाना जरूरी नहीं। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को अपने नाम का अक्षर बड़ा ही आदर के साथ लिखने की आदत होती है, फिर एक झटके से छोटी सी सही मार देते आगे। यह बहुत ही प्रभावशाली गुण होता है। सिंह राशि के लोगों के लिए एक बहुत ही गोल घुमाव देना, इधर से गोल घुमाव देना, एक गड़बड़ बताना, एक उसमें एक इम्प्रेशन बताना, ऐसी आदत होती है जिसके वजह से व्यक्ति व्यवहार में पीछे रह जाता है और अपने से छोटे लोग आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत सतर्क और सूझबूझ से काम कर लेते हैं। अब कन्या राशि की दस्तखत अगर देखेंगे तो कन्या राशि के लोगों को एक अपने पहले अक्षर तो दिल से लिखने की आदत रही थी दस्तखत में, लेकिन आखिरी के अक्षरों पे एकाग्रता नहीं रहती। कुछ के कुछ आगे चला देते। ऐसा नहीं करना। पहला और आखिरी का अक्षर अत्यंत एकाग्रता से लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको आपके भीतर उतरने का योग संभव है। तुला राशि को देखा जाए तो तुला राशि को जैसा नाम है वैसे ही दस्तखत करने की आदत रहती है। शुद्ध, सुस्वर, स्पष्ट, सुबक। पता नहीं समय कितना भी लगे लेकिन शांति से दस्तखत करना एक आपके एक समाधानी, संतुष्ट और एक सुरक्षित व्यक्ति की एक निर्देशन करता है। वृश्चिक राशि को देखा जाए तो पता नहीं लिखते लिखते गलतियां हो जाना, हर बार दस्तखत अलग अलग आ जाना या दस्तखत में एक आधा अक्षर ही भूल जाना, ऐसा होने की संभावना होती है जिससे व्यक्ति को कागजात के बारे में या कभी व्यवहार के बारे में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ ही सकता है। वृश्चिक राशि को सबसे अच्छा बहुत ही इनिशियल लेके सिग्नेचर रखना चाहिए, NPK या TPL, बस और कुछ नहीं, उसके पास बिंदु। धनु राशि के लोगों को पहले रेखा मारना दस्तखत में बहुत फायदे का रहेगा। धनु राशि को पहले एक आत्मविश्वास के साथ रेखा बनाएं, फिर उस पर अगर आप आपका नाम लिखते हो तो देख लेना आपके लाइफ में चमत्कार निश्चित हो गए होगा। मकर राशि के लोगों को अपनी दस्तखत एक संत नदी के जैसी नहीं लिखनी चाहिए। उसको कम से कम 3 बार तोड़ना चाहिए और 3 बिंदु लगाना चाहिए, अन्यथा आपको कोई और न रोक न दे, इस बात का डर रखता है, फिर वो घर का क्यों ना हो या बाहर का क्यों ना हो। क्योंकि मकर राशि के लोगों के जीवन में तरक्की कम से कम अपने लोगों की रुकावटें से ही रुकी रहती है, इसलिए खुद होकर रुकावटें बनाना कोई आपको रोकने वाला है नहीं। कुंभ राशि के लोगों को दस्तखत करना है तो अपने नाम में सुंदरता बढ़ाने का बहुत प्रयास रहता है। अपने नाम पर एक नाज भी होता है, उस पर एक एकाग्रता भी होते हैं। हर बार दस्तखत करते वक्त एक आत्मिक समाधान का आनंद लेते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार अच्छा, दान करने की प्रवृत्ति, उदारवादी होते हैं और अपने धन को सम्मान देकर जीवन को एक आनंदमय बनाने की ओर सफल प्रयास भी ये लोग करते हैं।
कुंभ राशि, मीन राशि। मीन राशि के लोगों को अगर दस्तखत करने को लगाया जाए तो जैसे बॉटल की शाई में एक मकोड़े को गिरा के रख दिया जाए, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सही वो करते हैं। उसका किधर झुकना किधर रुकना, ऐसा सही देख के ऐसा लगता है कि किसकी है क्या है। इतनी छोटी रहती है, एक तो कोने में ढूंढनी पड़ती, फिर दिखती है तो इधर उधर पता नहीं, अक्षर इधर उधर फेंक दिए जैसे ऐसे रहते हैं। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक गोल राउंड बना के लंबा ओवल शेप का, उसके अंदर अगर आप दस्तखत करते हो आपको जैसे चाहे वैसे, तो आपको आपके अस्त व्यस्त मनस्थिति को प्रदर्शित करने में रुकावट भी मिल जाएंगी और आपके प्रति लोगों का रवैया विश्वसनीय बन जाएगा। चलो यहाँ पर 12 राशियों के एक दस्तखत प्रभाव के साथ मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा, आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर और आपके पसंदीदा कार्यक्रम दैनिक राशिफल में। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। हरि ओम तत्सत।